24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जंग के बीच अब रूस ने यूक्रेन पर किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। रूस का कहना है कि उसने इस मिसाइल से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बने हथियार डिपो को तबाह कर दिया। किंजाल रूसी भाषा शब्द है जिसका मतलब होता है खंजर। किंजाल आवाज की गति से 10 गुना तेज रफ्तार हो सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इसकी खासियत, किस देश के पास किंजाल मिसाइल अभी है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोब्लास्टिक मिसाइलों के साथ किंजाल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकोवस्की इलाके में डेलियाल्टिन गांव में मिसाइलों और गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड डिपो को तबाह कर दिया। इस बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। 2018 में रूसी सेना में शामिल की गई इस मिसाइल पर परमाणु और कन्वेंशनल दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। यह मिसाइल 4900 से 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकती है। तो क्या है किंजाल मिसाइल की खासियत? किंजाल का शाब्दिक अर्थ है खंजर। व्लादिमीर पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं क्योंकि 1500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकती है। इस मिसाइल की टेस्टिंग पहली बार 2018 में की गई थी। किंजाल मिसाइल साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में भी सक्षम है। इसकी वजह से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित होता है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में जो सेंसर लगे हैं उसमें जमीन से लेकर समुद्र तक सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत मिलती है। किंजाल हवा से मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सकता है। यह 1500 से 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसमें 480 किलोमीटर तक का न्यूक्लियर बम रखकर दागा जा सकता है। मतलब हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, किंजाल का परमाणु बम उससे 23 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। किंजाल मिसाइल कितनी तेज है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 4900 किलोमीटर प्रति घंटे से 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ सकती है। किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल 8 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होती है। इसका लॉन्च वेट करीब 4300 किलोमीटर होता है। यह मिसाइल जमीन के अंदर गहरे तक मार करने में सक्षम है। धरती के नीचे बने बंकर आदि में भी इससे बच नहीं सकते। इस मिसाइल में जो सेंसर लगे होते हैं उससे ये जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो बेहद तेजी से उड़ती है, कम ऊंचाई पर भी उड़ने में सक्षम होती है और आसमानी पैंतरेबाजी में माहिर होती है। आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा रफ्तार में उड़ने वाली मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। किलोमीटर में अगर नापे तो यह करीब 6244 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 3800 मील बैठता है। बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले से तयशुदा रूट को फॉलो नहीं कर सकती। ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इधर उधर होकर भी उड़ सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मुख्य तौर पर 2 तरह की होती है, ग्लाइड मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ग्लाइड मिसाइलें रॉकेट की तरह काम करती है और लहराते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। तो अब बात करते हैं कि किन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और चीन के पास है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया भी ऐसी मिसाइलें विकसित करने में लगा है जो धरती से अंतरिक्ष तक, धरती से धरती के अंदर और दूसरे हिस्से में भी सटीकता से मार कर सकते हैं। वैसे भारत भी ऐसी मिसाइल को विकसित करने में जुटा हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी शुरुआती प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर रूसी सरकार हाइपरसोनिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी बना चुका है जिसका नाम है एवनगार्ड। यह मिसाइल मैक 20 यानी मैक 20 की गति से चलेगा, मतलब ध्वनि की गति से 20 गुना ज्यादा रफ्तार यानी 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल सकता है। आपको बता दें कि 24 फरवरी से लगातार रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अब तक लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर जा चुके हैं। दुनिया के बाकी देश रूस में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास और बैठक कर रहे हैं। फिलहाल सारे प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं।
युद्ध के बीच इस मसले को हल करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 18 मार्च को फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर वार क्राइम का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में आम नागरिकों को मौत से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी इसमें शामिल है। हालांकि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इस बीच हमले का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।